प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसकी कोड संख्या EL 203 के अंतर्गत थर्ड चैप्टर का अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम है सिग्नल कंडीशनिंग। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सिग्नल को विशेष प्रकार से तैयार करके इनपुट साइड से आउटपुट साइड पर भेजा जाता है और सिग्नल की कंडीशनिंग यानी शर्तों के अधीन सिग्नल को प्राप्त कर लिया जाता है, जो डिस्प्ले या मॉनिटर पर दिखाई देगा। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड डीसी सिग्नल कंडीशनिंग। इस पे बात करेंगे। सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम लीनियर प्रोसेस और नॉन लीनियर प्रोसेसेस को परफॉर्म करता है। लीनियर प्रोसेस में एम्प्लीफिकेशन, एटेन्यूएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन आते हैं, जबकि नॉन लीनियर प्रोसेस में मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, सैम्पलिंग, फिल्टरिंग, क्लिपिंग एंड क्लैंपिंग, स्क्वायरिंग एंड लीनियराइजिंग और मल्टीप्लिकेशन बाय अनदर फंक्शन शामिल होते हैं। ये सभी फंक्शन सेलेक्टेड कंपोनेंट्स एंड फेडफुल के रूप में फाइनल आउटपुट स्टेज के ऊपर प्राप्त होते हैं। यानी ये जो उपरोक्त जो फंक्शन बताए मैंने, लीनियर और नॉन लीनियर प्रोसेस, ये सभी यूज करके और विशेष प्रकार के कंपोनेंट्स या सर्किटरी को यूज करके फाइनल स्टेज यानी लास्ट स्टेज पर सिग्नल आउटपुट को प्राप्त किया जाता है। सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम और दूसरा नाम है इसका डाटा एक्विजिशन सिस्टम। ये कई केसेस में एक्साइटेशन और एम्प्लीफिकेशन सिस्टम का यूज किया जाता है, खासतौर से पासिव ट्रांसड्यूसर में, और एम्प्लीफिकेशन सिस्टम एक्टिव ट्रांसड्यूसर में जो होता है। पासिव ट्रांसड्यूसर वो होते हैं जब बाहर से सोर्स वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, जबकि एक्टिव ट्रांसड्यूसर वो होते हैं जिनमें खुद स्वयं की वोल्टेज जनरेट होती हैं। ट्रांसड्यूसर को इन दोनों स्थितियों में आउटपुट को एक रिकॉर्ड लेवल पर प्राप्त करने हेतु कन्वर्जन, प्रोसेसिंग, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग आदि की जाती है। एक्साइटेशन यानी बाहर से सिग्नल वोल्टेज या सिग्नल वोल्टेज सप्लाई पासिव ट्रांसड्यूसर पर आवश्यकता होती है, जो समय ट्रांसड्यूसर द्वारा उत्पन्न नहीं होती, इसलिए उसको करंट की आवश्यकता या वोल्टेज की आवश्यकता होती है। पासिव ट्रांसड्यूसर में ये आवश्यक होता है, इसके बिना वो पासिव ट्रांसड्यूसर काम नहीं करता। इसमें पासिव ट्रांसड्यूसर का एग्जांपल है स्ट्रेन गेज, पोटेंशियोमीटर, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर्स एंड इंडक्टिव और कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, जो एक एक्सटर्नल सोर्स द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं यानी संचालित होते हैं। अगर बाहर से वोल्टेज सोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वो पासिव ट्रांसड्यूसर काम नहीं कर पाएगा। जिसमें मैंने उपरोक्त नाम दिए ट्रांसड्यूसर के विभिन्न प्रकार के स्ट्रेन गेज है, पोटेंशियोमीटर है, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर्स हैं, इंडक्टिव कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, ये सभी पासिव ट्रांसड्यूसर है। एक्टिव ट्रांसड्यूसर में थर्मोकपल्स, पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल, इंडक्टिव पिकअप आदि आते हैं, जिनमें बाहर से कोई सोर्स वोल्टेज की आवश्यकता नहीं होती, यानी एक्साइटेशन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये समय वोल्टेज सोर्स इंटरनली डेवलप कर लेते हैं और उसी का से यूज कर ऑपरेट होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके और डिफाइन करने के लिए, डेफिनेशन देने के। डाटा एक्विजिशन सिस्टम में ट्रांसड्यूसर के आउटपुट सिग्नल और डाटा रिप्रेजेंटेशन यूनिट के इनपुट सिग्नल के मध्य सिंक्रोनाइजेशन करने वाली यूनिट को ही सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट कहते हैं। यानी जो आउटपुट
स्टेज है या फाइनल स्टेज है, वहाँ पर डाटा रिप्रेजेंट होता है, तो उसके इनपुट पे सिग्नल पहुँचता, वहाँ से पूर्व और रिट्रांसड्यूस के आउटपुट के मध्य जो सर्किट लगी होती है वो सभी सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम के रूप में यूज होती है। यह कंडीशनिंग नेटवर्क सिंथेसिस पर आधारित होती है। इनपुट आउटपुट सिग्नल नाउन होते हैं तथा इसके अनुसार ही नेटवर्क को डिजाइन किया जाता है और डिफाइन होता है। डीसी सिग्नल कंडीशनिंग, जैसा कि चित्र में इसका ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है डीसी सिग्नल कंडीशनिंग का, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के होते हैं, डीसी सिग्नल और एसी सिग्नल। तो डीसी सिग्नल की बात कर रहे हैं, डीसी सिग्नल कंडीशनिंग की बात करेंगे। एसी सिग्नल कंडीशनिंग अलग प्रकार की होती है जिसको हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे। चित्र में इनपुट मेजरमेंट यानी जिस राशि को मापा जाना है वो इनपुट सिग्नल ट्रांसड्यूसर पे जाता है और ट्रांसड्यूसर का आउटपुट को आगे कंडीशनिंग की जाती है। उसके लिए ब्रिज डीसी एक्सटेंशन सोर्स यानी आउटर सोर्स से कनेक्ट होता है और उससे प्राप्त जो सिग्नल प्राप्त होता है उसका मापन हेतु कैलिब्रेशन केयर कर लिया जाता है एक पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर, और जीरोइंग नेटवर्क सिस्टम यूज करते हैं। मीन्स अगर बैलेंस होता है जब तो ओके है ब्रिज, अगर अनबैलेंस होता है तो उसको जीरो सेट करने के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ता है कैलिब्रेशन का। इसके आगे इसकी आउटपुट सिग्नल को डीसी एम्पलीफायर यूनिट पे भेजा जाता है जो सेल्फ एक पावर सप्लाई से कनेक्टेड होती है जिससे वो एक्साइट होती है यानी ऑपरेट होती है, और इसका आउटपुट सिग्नल एम्पलीफिकेशन के बाद लो पास फिल्टर के इनपुट पे पहुंचता है जो हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज सिग्नल को रिमूव कर देता है और वांटेड सिग्नल्स को यानी रिक्वायर्ड आउटपुट के रूप में वोल्टमीटर भेजता है और वोल्टमीटर इसको माप लेता है। यहाँ पर इसमें ड्रिफ्ट का दोष पाया जाता है जिसको कम करने के लिए यहाँ पर एम्पलीफायर का यूज होता है, डीसी एम्पलीफायर का यूज किया जाता है। जैसे कि बता रखा है इसमें रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर सामान्यतः इसमें प्रयोग किया जाता है। रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर के रूप में होते हैं आरटीडी होता है, थर्मिस्टर होता है, रेजिस्टेंस टाइप स्ट्रेन गेज ब्रिज होता है जो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट की एक या एक से अधिक भुजा का निर्माण करता है। यहाँ पर पोटेशियोमीटर द्वारा इस ब्रिज को संतुलित किया जाता है तथा असंतुलित अवस्था हेतु से कैलिब्रेट या अंशांकन किया जा सकता है। यह कार्य कैलिब्रेशन एवं जीरोइंग नेटवर्क द्वारा किया जाता है। यहाँ पर डीसी एम्पलीफायर का यूज होता है जो पृथक डीसी सप्लाई से ऑपरेट होता है। ब्रिज के आउटपुट सिग्नल को एक डीसी एम्पलीफायर द्वारा एम्पलीफाई करके लो पास फिल्टर से गुजारा जाता है जो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो नॉइज जनरेट करते हैं उनको रोक लेता है और आउटपुट को एक वोल्टमीटर को भेज दिया जाता है जो उसको मापन करता है। इसमें ड्रिफ्ट का दोष होने के कारण कम फ्रिक्वेंसी के अनवांटेड सिग्नल डाटा इन्फॉर्मर्स के रूप में आ जाते हैं तो उनको हटाना आवश्यक होता है। इस प्रकार सिग्नल कंडीशनिंग सिंपल रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर जैसे पोटेशियोमीटर एंड स्ट्रेन गेज हेतु प्रयुक्त की जाती है। इसमें प्रयुक्त डीसी एम्पलीफायर में मुख्य तौर से तीन नीचे वर्णित 4 गुण होने चाहिए, जैसे बैलेंस्ड डिफरेंशियल इनपुट्स, हाई कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, हाई इनपुट इम्पीडेंस, गुड थर्मल एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। इसके जो लाभ बताए गए हैं वो है easy to calibrate at low frequencies and able to recover from overload conditions। ये दो मुख्य इसके लाभ हैं, एडवांटेजेस, यानी इसको लो फ्रिक्वेंसी पे इसका अंशांकन करना, अंशांकित करना ताकि सिग्नल को मापा जा सके और आसान है इसको करना, अंशांकित करना
और जो ओवरलोड कंडीशन में अगर कोई सिग्नल आता है उसको रिकवर करना इसमें संभव होता है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।